पेट्स जो हम बस अपना मन बहलाने के लिए या फिर उनकी क्यूटनेस को देखकर अपने घर ले आते हैं, और कब वो हमारे इतने नज़दीक आ जाते हैं कि हमें उनके बगैर अच्छा ही नहीं लगता। पर इसके दूसरी तरफ वो पेट्स आपको अपना सब कुछ मान लेता है और आपको कभी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि पेट्स इंसानों की तरह नहीं होते। तो आज हम एक ऐसी मूवी अ डॉग्स वे होम को कवर करेंगे जो कि एक ट्रू स्टोरी है। इसमें दिखाते हैं कि कैसे एक फीमेल डॉग अपने मालिक से मिलने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें कई सारी बिल्लियों और एक डॉग को उसके बच्चे के साथ दिखाते हैं, और अचानक से वहाँ पर कुछ जानवर पकड़ने वाले आकर बिल्लियों और उस डॉग को ले जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ कैट्स और वो फीमेल डॉग का बच्चा बच जाता है, जहाँ पर आगे दिखाते हैं कि वो फीमेल कैट उस डॉग को अपना दूध पिलाकर बड़ा करती है। और तभी सीन आगे शिफ्ट होता है। यहाँ पर ओलिविया और लोकस को दिखाते हैं, जो उसी जगह जाते हैं जहाँ पर वो कैट्स और डॉग रहते थे। ओलिविया एक एनिमल रेस्क्यूअर होती है, और अब लोकस ओलिविया को उन बिल्लियों से मिलाता है। और जब लोकस वहाँ से जाने लगता है तो वो फीमेल डॉग आकर उसे चाटने लगती है और उसके साथ खेलने लगती है। ये फीमेल डॉग लोकस को बहुत ही पसंद आ जाती है और वो उसे अपने साथ अपने घर पर रख लेता है। यहाँ पर उसकी माँ फीमेल डॉग को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, और लोकस बोलता है अब हम इसका नाम बेला रखेंगे। और अब धीरे धीरे लोकस और बेला कई सारे गेम एक साथ खेलते हैं। और यहाँ पर एक सीन में दिखाते हैं कि बेला को लोकस का एक गेम बहुत पसंद आता है, जिसमें लोकस उसे एक छोटा सा चीज का टुकड़ा देता है। दिखाते हैं कि बेला बड़ी हो गई है और लोकस भी अपनी जॉब पर जाता है, तो उसकी माँ ही बेला को बाहर घुमाने ले जाती है। एक दिन दिखाते हैं कि अचानक से लोकस का पड़ोसी, जिसका नाम गंटर होता है, वो लोकस की माँ से बोलता है कि लोकस ने मेरे खिलाफ सिविल अथॉरिटी में कंप्लेन की है कि मेरे बैकयार्ड में कुछ कैट्स हैं, और जबकि एनिमल कंट्रोल वाले कह रहे हैं वहाँ पर कोई भी कैट्स नहीं है। इस पर लोकस की माँ बोलती है कि मेरा बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलता, और वहाँ पर वो कैट्स मैंने भी देखी हैं। अब गंटर बोलता है कि मैं बात कर कर चीज़ें सुलझाना चाहता था, पर आप लोगों को ये पसंद नहीं, तो अब मुझे दूसरा तरीका ही अपनाना पड़ेगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और अब अगले सीन में दिखाते हैं कि लोकस का लैंडलॉर्ड उसके घर को देखने आ रहा होता है, और उसे डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस पर लोकस की माँ बोलती है कि बेला उनके सामने किसी भी कीमत पर नहीं आनी चाहिए। तो लोकस जहाँ पर वर्क करता है उसे अपने साथ ले जाता है। दरअसल जहाँ पर लोकस वर्क करता है वहाँ पर लोकस की माँ और कुछ आर्मी रिटायर्ड पर्सन थेरेपी लेने आते हैं, और वो सब बेला को देखकर यहाँ पर खुश हो जाते हैं और उसके साथ खेलते हैं। बेला रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स के साथ खेलने लगी है, और उन लोगों को भी ये बहुत ही पसंद आने लगा है। एक दिन दिखाते हैं कि लोकस के घर पर एक एनिमल कंट्रोल वाला आता है और लोकस से बोलता है कि इस शहर में खतरनाक पिटबुल अलाउ नहीं है, अगर हमने तुम्हारे इस पिटबुल को बाहर देखा तो हम इसे पकड़ लेंगे। इससे लोकस बहुत ही परेशान हो जाता है। एक दिन दिखाते हैं कि बेला एक गिलहरी को पकड़ते हुए बाहर आ जाती है, और यहाँ पर वो एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं और बेला को पकड़कर ले जाते हैं। यहाँ पर बेला एनिमल कंट्रोल रूम में कुछ दिनों तक रहती है, और अब लोकस बेला को यहाँ से ले जाने आता है। तो एनिमल कंट्रोल वाले लोकस से बोलते हैं कि बेला अब पिटबुल घोषित हो गई है, और अगर अब ये बाहर दिखाई दी तो इसे एनिमल कंट्रोल वाले मार देंगे। इस पर लोकस डर जाता है और बेला को अपने घर से 650 किलोमीटर दूर भेज देता है। और अब बेला एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर बेला को एकदम भी अच्छा नहीं लगता, और वो कुछ दिनों बाद यहाँ से भाग जाती है। बेला एक जंगल में आ जाती है। यहाँ जंगल में पहुंचकर उसे बहुत तेज भूख लगती है, तो वो एक खरगोश को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो उसे नहीं पकड़ पाती। बेला बहुत ज्यादा भूखी होती है। तभी उसे पता चलता है कि वो एक इंसान की बस्ती के पास है। यहाँ पर उसे कुछ डॉग्स मिलते हैं जो कि कचरे के डब्बे से खाना निकाल कर खाते हैं, और अब बेला भी इसी तरह से खाना खाना सीख गई है। पर इसके बाद बेला को लोकस की याद आती है, और वो फिर से अपने घर के लिए निकल जाती है। और अब दिखाते हैं कि कुछ हंटर एक पूमा को मार देते हैं, और इस पूमा का एक बच्चा बच जाता है, जो कि बेला के साथ अब जाता है। और अब बेला और वो छोटा पूमा का बच्चा दोनों साथ में रहते हैं, और यहाँ पर वो लोगों से खाना चुराते हैं, बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। पर दिखाते हैं कि कुछ दिनों बाद बेला और पूमा पर कुछ जंगली कुत्ते अटैक कर देते हैं, और इस अटैक से कुछ आदमी उसे बचा लेते हैं। और अब वो आदमी बेला को लेकर अपने साथ चले जाते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर वो पूमा भी आ जाती है, तो उसको देखकर वो सभी आदमी डर के भाग जाते हैं। और अब फिर से बेला और पूमा एक साथ खेलते हैं, और कुछ दिनों बाद बेला को एक डॉग मिलता है, तो बेला उस पर भौंकने लगती है, जिसको देखकर वो डॉग बेला की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से बर्फ फटने लगती है, और उस डॉग का मालिक उसी में बंद हो जाता है। ये देखकर वहाँ पर टेलर और गेविन आ जाते हैं, जो उस आदमी को निकाल लेते हैं। अब टेलर और गेविन को लगता है कि ये दोनों डॉग उसी आदमी के हैं, तो वो उन दोनों डॉग को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर गेविन बेला और उस डॉग से बहुत प्यार करता है, और उसको अपने साथ अपने घर पर रखता है। पर एक दिन जब गेविन बेला और उस डॉग को बाहर ले जाता है,
तो बेला को लूकस की याद आ जाती है और एक बार फिर से बेला इंसानों की बस्ती में आ जाती है। यहाँ पर उसे फिर से भूख लगती है तो वो एक मोटल में देखती है जहाँ पर खूब सारे चिकन्स रखे होते हैं और अब बेला वहाँ पर जाती है और एक चिकन का पैकेट लेकर बाहर आ जाती है। और यहाँ पर बेला को एक भीख मांगने वाला आदमी मिलता है जो कि बेला को पकड़ लेता है और इसके बाद वो बेला को अपने साथ ही रखता है ताकि उसे कुछ भीख के पैसे मिल सके। और अब एक्सेल देखता है कि जब से उसने बेला को अपने पास रखा है तब से उसे भीख में ज्यादा पैसे मिलते हैं। एक्सेल बेला को हमेशा अपने साथ बांध कर रखता था, वो उसे कभी भी नहीं खोलता था, पर ये सब बेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि उसको एक्सेल के साथ मजा नहीं आता था। एक्सेल काफी बूढ़ा हो चुका था और एक दिन जब एक्सेल नदी के किनारे था तो वो उस बेला को लोहे की चेन में बांधकर सो जाता है। दरअसल अब एक्सेल बेला को लोहे की चेन में बांधकर मर गया होता है और उसके आसपास कोई भी नहीं होता। अब बेला बहुत कोशिश करती है फिर भी वो उस चेन से नहीं छूट पाती और अब बेला बहुत ही प्यासी और भूखी होती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और बेला बहुत ही कमजोर हो जाती है, वो बस वहाँ पर लेटी रहती है। तभी कुछ दिनों बाद दो छोटे बच्चे साइकिलिंग करते हुए वहाँ से गुजरते हैं और वो बेला को देख लेते हैं। उनमें से एक बच्चा बेला की चेन को खोल देता है, इससे बेला तुरंत वहाँ से भाग जाती है और अब यहाँ से भागकर बेला तुरंत जंगल में चली जाती है। और यहाँ जंगल में बेला को पता चलता है कि कुछ जंगली कुत्ते उसके पीछे हैं और उन पर अटैक करने वाले हैं। पर इस बार बेला उन जंगली कुत्तों से लड़ना चाहती है और वो उन पर अटैक कर देती है, लेकिन जंगली कुत्ते बहुत ज्यादा होते हैं और वो बेला को घायल कर देते हैं कि तभी वहाँ पर टूटा पूमा का बच्चा आ जाता है जो बेला के साथ खेलता था, लेकिन अब वो बहुत बड़ा हो गया है और वो बेला को उन कुत्तों से बचा लेता है। इसके बाद बेला और पूमा एक साथ खेलते हैं और कुछ समय बाद बेला यहाँ से चली जाती है और अब दिखाते हैं कि बेला डेनवर में आ गई है जहाँ पर लूकस रहता है और यहाँ पर वो रोड क्रॉस कर रही होती है। रोड क्रॉस करते हुए उसका एक्सीडेंट एक कार से हो जाता है जिसमें उसका पैर टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी उस टूटे हुए पैर के साथ उठती है और लूकस के घर पहुंच जाती है। जब वो यहाँ आती है तो देखती है कि लूकस यहाँ पर नहीं है। बेला बहुत ही परेशान हो जाती है और अब बेला परेशान होकर वहाँ पर लेट जाती है। अभी उस घर का ओनर एनिमल कंट्रोल वालों को बुला लेता है जिसे देखकर बेला वहाँ से भाग जाती है। तब बेला वहाँ जाती है जहाँ पर लूकस वर्क कर रहा होता है। यहाँ पर बेला को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अभी वो एनिमल कंट्रोल वाला वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि मुझे बेला को पकड़ना होगा क्योंकि वो डेनवर में है। इस पर सभी लोग उस एनिमल कंट्रोल वाले से लड़ने लगते हैं। वहाँ पर एक दूसरा ऑफिसर आता है जो लूकस से बात करता है और बोलता है ये डॉग डेनवर में नहीं रह सकता। तो इस पर लूकस बोलता है ये हॉस्पिटल डेनवर का पार्ट नहीं है, ये एक फेडरल प्रॉपर्टी है, तो हम बेला को यहाँ पर रख सकते हैं। सर बोलता है ठीक है, आप बेला को यहाँ पर रख सकते हैं। और अब वो ऑफिसर एनिमल कंट्रोल वाले को बेला को पकड़ने के लिए मना कर देता है और बोलता है कि अब तुम फील्ड में वर्क नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स मिल चुकी हैं। अब बेला लूकस के साथ फिर से उसके घर पर रहने लगती है और यहाँ पर दिखाते हैं कि ओलिविया और लूकस ने शादी कर ली है। मूवी की एंडिंग में दिखाते हैं कि बेला बहुत ही खुश है। दूसरी तरफ पूमा अपने छोटे बेटे के साथ है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।